अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है मैं आपको ये 3D सब्लिमेशन मशीन है, इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, बेसिक्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये 3D सब्लिमेशन मशीन है। और जब भी आप ये 3D सब्लिमेशन SG3042 का ये मॉडल आप ख़रीदेंगे, आपके सामने ये देखें, SG3042 का ये मॉडल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी आप ये मशीन ख़रीदेंगे पाकिस्तान में, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है स्पेशली। ठीक है ना, तो इसका जो पैनल है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये 3D मल्टी फंक्शन सब्लिमेशन मशीन है। और इसकी कुछ सेटिंग्स है जो बेसिक सी सेटिंग्स हैं, जिसका समझना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं या स्मॉल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि अब हमारे सामने ये आपके सामने की पावर का बटन नज़र आ रहा होगा। मैं बेसिक इसका फंक्शन वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको बेसिक से फंक्शंस बता सकूं कि हमें किस तरीके से जो है ये जो फंक्शंस हैं इनका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस मशीन को यूज़ करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसमें टाइम और टेम्परेचर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट सपोज़ अगर मैं इस पावर के बटन को हिट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पावर के बटन को हिट करूँ, ठीक है, अभी तो मेरे पास ये देखें, मैंने आपके सामने अगर ये पावर का बटन हिट किया है, तो आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं। एक टेम्परेचर एक तरफ शो हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो आपकी मिनट्स शो हो रहे हैं, जो कि आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने ये दो सेटिंग्स को हमेशा अपने जहन में रखना है कि हम किस तरीके से ये दो सेटिंग्स को सेट करेंगे। लेट सपोज अगर मुझे टेम्परेचर सेट करना है, तो मैंने टेम्परेचर को हिट किया, तो आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये टेम्परेचर की सेटिंग आ गई। अब जो भी आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, लेट सपोज हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर, मैं अभी ये टेम्परेचर को सेट करता हूँ, तो देख रहे हैं हमारे पास अब ये, अब मैं इसको कम करता हूँ, या ये देखें, मैं इसको अपना जो भी मेरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसके मुताबिक करता हूँ, तो मैं इसको लेकर जा सकूँगा। ठीक है, तो थोड़ी सी सेटिंग्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास अगर ये टाइम की सेटिंग आ गई, अगर टाइम हमने कितना रखना है, क्या करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक देखिए, ये टाइम आ गया, तो पहले आपने लॉक करना है, फिर उसके बाद ही ट्राई करना है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से टाइम और टेम्परेचर की सेटिंग करनी है। ठीक है, ये इसी तरह हमारे पास हीटर मौजूद है। ठीक है, और हीटर के लिए देखें, मैं अभी आपके सामने ये देखें, ये जो ये वाला हीटर है, ये शो करता है कि आपका अभी एक हीटर ऑन हो चुका है। ठीक है, अगर आप जो है क्योंकि इसके अंदर दो हीटर्स हैं, तो आपको दो हीटर्स चलाने पड़ते हैं। अगर मैं सेकंड दफ़ा प्रेस करूँगा, तो देखें, ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके दोनों हीटर जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और ये वैक्यूम बटन है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको अलग से बता सकूँ कि जब भी आपके पास कोई मशीन आए तो आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे। तो अगर मैंने इन हीटर्स को बंद करना है, तो वापस से मैंने इसको प्रेस कर दिया और वो हीटर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना बड़ी ज़रूरी हैं। पावर का पता होना चाहिए आपको, टाइम सेटिंग, टेम्परेचर और हीटिंग। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जिस तरह हमारे पास मोबाइल कवर्स हैं, उसके लिए हमारे पास 8 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है कि हमने इतना ही रखना है, 8 मिनट। ये एक दफ़ा हमने सेट कर लिया, जब हम ऑपरेट कर देते हैं मशीन को, तो वो फिर 8 मिनट तक ही ऑपरेट करेगी। हर प्रोडक्ट जो हम सब्लिमेट कर रहे हैं, जो प्रिंट कर रहे हैं उसके ऊपर, उसके एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हमने उसी टेम्परेचर्स के ऊपर काम करना है। मैं वो आपको फर्दर अगली आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर समझाऊंगा कि उसके अंदर वो टेम्परेचर्स हर प्रोडक्ट के लिए क्यों डिफरेंट हैं और क्या वजह है। वो हमारे पास एक पूरी आउटलेट होती है, जो बुकलेट दी होती है,
वो कंपनी की तरफ से होती है कि हमें इन टेम्परेचर्स पर जाकर इस प्रोडक्ट को प्रिंट करना है और इतने टेम्परेचर्स को मेंटेन रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा था 3D सब्लिमेशन मशीन के हवाले से। और आप देख रहे होंगे कि 3D सब्लिमेशन मशीन पे अभी यूट्यूब पे आपको इतना कंटेंट, पाकिस्तानी कंटेंट इतना नहीं मिला होगा। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं और समझा सकूं कि किस तरीके से एक सब्लिमेशन मशीन को यूज़ किया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि यार हमें यूज़ करना सिखा दें, ये बता दें। तो मैं उनके लिए ही ये वीडियोस बना रहा हूँ जो कि अपना बिज़नेस ऑनलाइन शुरू करना चाह रहे हैं स्मॉल स्केल पे, या ऑनलाइन के तौर पे इस मशीन को देख रहे हैं। तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि जो लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो ये वीडियोस देखें और इसी को इम्प्लीमेंट कर सकें जब भी वो कोई प्रोडक्ट जो है वो उसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। और भी जो लोग अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए पहले ये देख लें कि किस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जाएगा। मैं मज़ीद भी फर्दर वीडियोस भी इसके ऊपर बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद भी इससे रिलेटेड वीडियोस मेरी पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।